सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि देखिए, जैसा कि एज यू नो वेरी वेल अबाउट कि 10th और 12th क्लास का रिजल्ट आ गया। बहुत से बच्चों की अच्छी परसेंट आई है, कुछ की 90s में आई, कुछ की 80s में आई, कुछ की 70s में आई है। ऐसे 10th और 12th का दोनों का रिजल्ट है, लेकिन कुछ बच्चों के परसेंट कुछ पास भी हुए हैं और कुछ बच्चे ऐसे जिनकी बैक भी आई है। तो देखिए, बैक से डरिए मत, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा एक चीज याद रखिए, फेलियर्स इज द पिलर ऑफ सक्सेस। जिसमें भी आपकी बैक आई है, आप उस चैप्टर में अच्छे से आप और ज्यादा एज कंपेयर पहले के मुकाबले ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहूंगा मैथ से रिलेटेड, 10th क्लास की मैथ से रिलेटेड, 12th क्लास की मैथ से रिलेटेड, और अलग से बहुत सारे क्वेश्चन बताना चाहूंगा जो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। सबसे पहली चीज मैं आपको कोई ट्रिक बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस कैसे करें। सबसे पहला देखिए, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब बैक आती है तो हम क्या करते हैं, पूरी रिवीजन शुरू से करते रहते। तो ऐसे में क्या होता है, हमें लगता है हमें सब कुछ आता है। नहीं, अब ये टाइम क्या है, स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। अब ये टाइम है कि स्मार्ट वर्क करने का, ना कि हार्ड वर्क करने का। हार्ड वर्क हम पहले ही 1 साल पहले कर चुके हैं, अब हमारा टाइम क्या है स्मार्ट वर्क करने का। स्मार्ट वर्क में सबसे पहले क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। द थिंग इज दैट लाइक आपने देखा होगा आपके बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का एक एग्जांपल ले लेते हैं। 10th क्लास के अगर ट्रिगो की बात करें, ट्रिगो में 8.4 में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ट्रिगो के 8.4 के जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने याद देखा होगा बैक एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं ट्रिगो में। तो उस क्वेश्चन को आप सारे के सारे सॉल्व करेंगे, सारे के सारे सॉल्व करेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे सॉल्व करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करिए। इट इज नॉट नीड टू डू ऑल क्वेश्चंस, बट you have to do only these kind of a question which is important in each and every chapter। तो टीगो की मैंने आपको बता दिया। जैसे अगर एपीजीपी की बात, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन हमारे चैप्टर नंबर 5 है 10th क्लास का, उसमें आपके हमारे कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद सम ऑफ सीरीज निकालना होता है, जिसमें माइनस में भी सीरीज दे रखा होता है, टर्म वो भी निकालना होता है। तो वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे करके जो जो क्वेश्चन बुक के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप उन बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अच्छे से करिए। सारा करने की जरूरत नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक के अंदर दे रखे हैं वो करिए आप, तो यू कैन इजीली क्रैक योर कंपार्टमेंट एग्जाम। दूसरी चीज, अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन जो समझ ना आए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मुझे करना चाहिए मुझे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो आई कैन टेल यू एवरीथिंग। अब मैंने 10th की आपके बाद दूसरी चीज, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने आपको टॉपिक बता दिया। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा व्हाट यू हैव टू डू, द सेकंड थिंग इज दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कर लिए, एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल मतलब अब आपको पता है, जैसे कि ड्यू टू लॉकडाउन अभी कंफर्म डेट्स कंफर्म नहीं हुई है कि हमारा एग्जाम कब है कंपार्टमेंट का, चाहे 10th का हो चाहे 12th का एग्जाम कब है कंपार्टमेंट का। तो सबसे पहले आप कुछ बच्चे इसमें ये सोच रहे हैं कि एग्जाम होगा भी या नहीं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि एग्जाम होगा तो हम पढ़े या नहीं। देखिए, एग्जाम होना या ना होना वो आपके हाथ में नहीं है। एग्जाम होना या ना होना गवर्नमेंट के हाथ में, आपके स्कूल के हाथ में, आपके हाथ में क्या है, आपको अपना हार्ड वर्क करना है। तो सबसे पहले क्या है, सेकंड चीज जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड चीज हमारी ये दे रखी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप कर देंगे। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि मुझे आज इस दिन में ये वाला चैप्टर करना है, इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। फिर जब आप उस चैप्टर की मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, तो हमेशा याद रखना ऐसा ना हो कि आप इस चैप्टर को कर रहे हैं फिर दोबारा भी उसी चैप्टर को कर रहे हैं, तो ऐसे में बाकी के चैप्टर कब करोगे। एक चैप्टर को इस तरीके से करो कि आपको दोबारा चैप्टर करना ही ना पड़े, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद उस पर सर्कल कर लो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इस तरीके से करोगे तो हालांकि 10th क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे दो बच्चों के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैथ्स, बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स। बेसिक मैथ्स में आपके ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं और स्टैंडर्ड मैथ्स में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इस बार के 10th का बोर्ड का जब मैंने एग्जाम देखा 10th क्लास का मैथ्स का, तो उसमें मैंने देखा था बेसिक का भी लेवल बहुत इजी था और स्टैंडर्ड का भी लेवल बहुत इजी था। दोनों एग्जाम्स जो थे आपके बुक से ही आए थे, तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ में। तो मैंने आपको दूसरी चीज क्या बताई है कि टाइम टेबल डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस टाइम ड्यूरेशन में ये वाला चैप्टर करना है और इस टाइम ड्यूरेशन में ये वाला चैप्टर करना है। अपने टाइमिंग स्लॉट सेट कर लीजिए। थर्ड चीज
थर्ड थिंग हमारी क्या दी रखी है, जैसे अभी मैंने आपको 10th का बताया, 12th क्लास में जो बच्चों से गलती होती है सबसे ज़्यादा, तो अब 12th क्लास का आपको पता है कि मैथ्स की 2 बुक्स होती हैं, 2 बुक्स फर्स्ट और सेकंड बुक। अब इतना सारा सिलेबस होता है जिसको करने में ही बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है, और वो सिलेबस जितना सारा जो दे रखा है वो हम किस तरीके से करें। देखिए सारा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ 12th क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर अपनी मिसलेनियस जरूर कर लीजिए। मिसलेनियस जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिक्स्थ आपका चैप्टर दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज में जाएं, लास्ट एक्सरसाइज में 20 से लेके लास्ट 28 तक के क्वेश्चन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 6 मार्क्स का हमेशा उसमें से एक नया क्वेश्चन आता ही है। और अगर इफ वी टॉक अबाउट द मिसलेनियस, आपको मिसलेनियस सारी की सारी करनी है 12th क्लास की, और मिसलेनियस के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर 12th क्लास के कुछ स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बता सकते हैं कि सर इस चैप्टर में मुझे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहिए, सो आई कैन क्रैक माई एग्जाम। सो 12th क्लास में जो आपको दे रखा है उसमें अब हम 6 चैप्टर की मिसलेनियस की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 6 चैप्टर हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। मिसलेनियस में भी 2-3 क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं मैक्सिमा मिनिमम, जिसे हम क्या कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वाले जो क्वेश्चन देते हैं। उसके बाद 12th का सबसे मेन चैप्टर था इंटीग्रेशन 7 चैप्टर, सेकंड बुक का 7 चैप्टर इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं। इंटीग्रेशन में सबसे पहले बच्चों से गलती करते हैं, हालांकि सब बच्चों को इंटीग्रेशन टफ लगता है। इंटीग्रेशन में आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन दे रखे हैं। मिसलेनियस का आपका जो एक 32 क्वेश्चन दे रखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन के बाद आपको 32 क्वेश्चन के अलावा मिसलेनियस के एग्जांपल्स जो दे रखे हैं 12th क्लास के सेकंड बुक मैथ्स में चैप्टर में 7 इंटीग्रेशन की जो मिसलेनियस के एग्जांपल्स दे रखे हैं वो मस्ट करिए, वो पक्का ही आता है। उसके बाद अगर हम बात करें 7.11 का 19 क्वेश्चन दे रखा है, 7.11 का 19 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आपका 19 क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन सी 19 क्वेश्चन लॉग से स्टार्ट होगा और उसी पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ही वो एक एग्जांपल दे रखा होगा। वो एग्जांपल और लॉग वाला जो एग्जांपल है वो दोनों सिमिलर एग्जांपल है। यू कैन से दैट एग्जांपल जो है वो आधा सॉल्यूशन आपके 19 क्वेश्चन का, तो आप उसको अच्छे से करिए। तो जितना कोई भी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क सो इन कमेंट बॉक्स। सो होपफुल आप अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से हार्डवर्क करो। कोई भी डाउट हो आई एम हियर फॉर यू, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।